नमस्कार मित्रों, सतवायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे स्त्रियों में बंध्यत्व के बारे में। आयुर्वेद में क्या बताया गया है और आयुर्वेद में स्त्रियों में बंध्यत्व की क्या चिकित्सा बताई गई है। हमने अपने पिछले वीडियोस में स्त्री और पुरुष बंध्यत्व में मॉडर्न साइंस में, एलोपैथिक साइंस में क्या क्या कारण बताए गए हैं और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, किस प्रकार से स्त्री और पुरुष बंध्यत्व के बारे में जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज के वीडियो में आयुर्वेद में बंध्यत्व, स्पेशली स्त्री बंध्यत्व के बारे में क्या बताया गया है और कैसी चिकित्सा की जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी रोगों के बारे में और सभी तरह की कंडीशंस के बारे में योनि व्यापद में आयुर्वेद में बताया गया है। योनि व्यापद की संख्या 20 बताई गई है और इन 20 में स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी रोग, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जिसमें कि डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, एमेनोरिया यानी कि माहवारी से मासिक धर्म से संबंधित रोग होते हैं, वेजाइनल न्यूरैल्जिया, वेजिनाइटिस यानी कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसे रोग, इन सभी के बारे में योनि व्यापद में बताया गया है। इन्हीं योनि व्यापद में बंध्या नाम का योनि व्यापद बताया गया है। बंध्या का अर्थ है इनफर्टाइल वुमेन, मतलब कि जिस महिला को गर्भ प्राप्त नहीं हो सकता। बंध्या के लिए लिखा गया है बंध्या नष्ट आर्तवाम विद्यात्, अर्थात जिस स्त्री में आर्तव पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, यानी कि आर्तव का स्राव नहीं होता, मासिक धर्म नहीं आता, ऐसी कंडीशन को बंध्या कहा गया है। क्योंकि आयुर्वेद के मुख्य आचार्यों आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट ने बंध्या को व्याधि रूप में वर्णित नहीं किया है। आयुर्वेद के अनुसार आचार्य चरक ने कहा है कि यदि बीज दोष मुक्त हो, योनि मार्ग और गर्भाशय दोष रहित हो, सही समय पर किए गए संयोग से गुणवान गर्भ की प्राप्ति निश्चित ही होती है। अर्थात बंध्यत्व एक कंडीशन है जिसमें कि किसी न किसी दोष की दुष्टि होती है, जिसको अगर ठीक कर दिया जाए तो बंध्या कोई स्त्री नहीं होती है, मतलब कि ऐसी कोई स्त्री नहीं होती जिसे गर्भधारण ना हो। इसके अलावा नष्ट आर्तव यानी कि जो बंध्या जिसका आर्तव पूरी तरीके से नष्ट हो गया हो, ऐसी कंडीशन जो मिलती है बाल्यावस्था में, बिफोर कमेंस ऑफ मेनार्के, जब मासिक धर्म की शुरुआत ना हुई हो, वृद्धावस्था में आफ्टर सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म बंद होने के बाद, इसे धातु क्षय यानी कि आर्तव धातु का जब क्षय हो जाता है, ऐसी अवस्था कहा जाता है। और गर्भकोश भंग यानी कि यूट्रस में किसी तरह की इंजरी हो या फिर यूट्रस को रिमूव कर दिया गया हो, ऐसी कंडीशंस में जो आर्तव होता है, आर्तव चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, वो नहीं आता है, जिसके कारण स्त्री को बंध्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य हारित, आचार्य काश्यप, माधव आदि आचार्यों ने बंध्यत्व को व्याधि के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उन्होंने 6 प्रकार की बंध्यत्व बताए हैं जिन्हें चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला काक बंध्या यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी जिसको एक बेबी हुआ हो और उसके बाद दूसरा बेबी ना हो रहा हो, दूसरा बच्चा ना हो रहा हो। अनपत्या यानी कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसे कभी भी प्रेगनेंसी ना हुई हो। तीसरा गर्भस्रावी यानी जिसको बार बार अबॉर्शन हो जाते हो, रिपीटेड अबॉर्शन की कंडीशन हो। मृतवत्सा यानी कि स्टिल बर्थ, यानी 9 माह का पूरा चक्र पूरा किए बिना ही बच्चे की मृत्यु हो जाती हो, गर्भ की मृत्यु हो जाती हो। इसके अलावा बल क्षय यानी कि जिस स्त्री में एनीमिया हो, बहुत अधिक वीक हो, जिसके कारण उसे गर्भ प्राप्ति ना हो रही हो। इसके अलावा अजात रजसाम यानी कि जिसे किसी कारण से एमेनोरिया हो या फिर बहुत ही शुरुआत की अवस्था में अभी मासिक धर्म की शुरुआत हुई हो। इन सभी कंडीशन में वात, पित्त, कफ, रक्त या फिर आम या फिर विषारी तत्व, इन सब में से किसी एक के कारण होता है या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण इन सभी की चिकित्सा की जा सकती है और चिकित्सा के बाद गर्भधारण हो जाता है। इसे ही आयुर्वेद में बंध्यत्व कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार बंध्यत्व के कारण, सबसे पहला कारण बंध्यत्व का असामान्य आहार विहार, दूषित आहार विहार। ऐसे आहार विहार जो वात, पित्त, कफ की वृद्धि कारक होते हैं या उन्हें दूषित करते हैं, जैसे कि बहुत रूखा सूखा खाना, बहुत ज्यादा उपवास करना, बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार बेकरी प्रोडक्ट, इन सभी का इस्तेमाल करना, बहुत मीठा खाना, ठंडा खाना। इनमें से किन्हीं कारणों से वात की वृद्धि होती है, किन्हीं कारणों से पित्त की और किन्हीं कारणों से कफ की। इसमें से किसी एक के दूषित होने पर भी गर्भाशय या फिर प्रजनन तंत्र दूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त दिवा स्वाप करना यानी दिन में सोना, रात्रि जागरण करना, रजस्वलाचर्या का पालन ना करना, काक बंध्या यानी जिन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, जिन्हें दूसरी बार बच्चा नहीं होता है, कई बार उन्हें सूतिका चर्या का अच्छी प्रकार से पालन ना करने के कारण, यानी कि बच्चे के होने के बाद जो परिचर्या बताई गई है उसका पालन ना करने के कारण, कई सारे इन्फेक्शंस के कारण, इसके अलावा
टॉक्सिक एलिमेंट अगर डाइट में बहुत ज्यादा है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है जो कि शरीर में विषारी तत्व पैदा करते हैं, स्ट्रेस के कारण, विरुद्धाहार के कारण, कई सारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में, इसके अलावा अगर किसी तरह का एडिक्शन है, अल्कोहल, टोबैको या फिर स्टेरॉइड, इन सभी के कारण शरीर में विषारी तत्व बढ़ जाते हैं या फिर वात, पित्त, कफ या रक्त की दुष्टि हो जाती है। कई बार आम के बढ़ने के कारण भी, आम का अर्थ है कि शरीर में जब मंदाग्नि के कारण दूषित रस बन जाता है, उसके कारण भी कई तरह की प्रजनन तंत्र से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, जिसके कारण PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना, फाइब्रॉइड होना, पॉलिप, इंडोमेट्रियोसिस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जैसे कि डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, ट्यूबल ब्लॉकेज, इन सभी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है, बंध्यत्व हो जाता है। स्त्री आर्तों के बारे में यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिसमें कि शुक्र 7वीं धातु होती है। और आर्तों का निर्माण रस से रक्त बनते समय रस की उपधातु के रूप में होता है। इसलिए अगर रस दुष्ट होता है, मतलब कि खान पान दूषित होता है, खान पान में किसी तरह के विषारी तत्व होते हैं, तो आर्तव बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, आर्तव बहुत आसानी से उसमें दुष्टि आ जाती है और उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारे रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्तव व स्रोतस का विद्ध होना यानी किसी तरह की इंजरी होना, एक्सीडेंट होना या फिर किसी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर अगर किया गया है, इसके अलावा टीबी जैसा इन्फेक्शन होना, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को आयुर्वेद में क्षय कहा गया है, राजक्षमा कहा गया है, जिसका मतलब है कि शरीर की सारी धातुएं सूख जाती हैं, उनका क्षय हो जाता है, जिसके कारण कई बार प्रजनन तंत्र में भी धातुओं का क्षय हो जाता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आचार्यों ने योनि में रचनात्मक रूप से अगर तो उसके कारण भी बंध्यत्व हो सकता है। इनमें से कोई 1, 2 या फिर अनेक कारण हो सकते हैं स्त्रियों में बंध्यत्व के। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी रोग की सबसे पहली चिकित्सा होती है निदान परिवर्जन। आयुर्वेद में कहा गया है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन। इसलिए जो भी निदान बताए गए हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आहार विहार वो हमारे शरीर में सभी प्रकार के दोषों की दुष्टि का कारण होता है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे सभी रोग हमारे पेट से ही शुरू होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है सर्वे रोगा अपि जायन्ते मंदाग्नि सूत्राम उदराणि च। जो आहार लेते हैं उसके कारण हमारे शरीर में किस तरह से वात, पित्त, कफ की वृद्धि होती है और किस तरह से उनसे दोष उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दिवा स्वाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवा स्वाप के कारण पित्त और कफ की वृद्धि हो जाती है। रात्रि जागरण करने के कारण वात की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनके बहुत सारे नुकसान होते हैं जिनको मैंने अपने वीडियोस में बताया था, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा रजस्वलाचर्या यानी कि जो मासिक धर्म के 5 दिन होते हैं उसमें एक विशेष चर्या बताई गई है जिसका बहुत ही वैज्ञानिक आधार है, भी उसका पालन भी करना चाहिए। जो स्त्रियां रजस्वलाचर्या का पालन नहीं करती हैं अक्सर उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, मतलब मासिक धर्म से संबंधित रोग शुरू हो जाते हैं जो बाद में बंध्यत्व का कारण हो सकते हैं। इसलिए रजस्वलाचर्या का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में अपने बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विषारी तत्व, अम्ल रस से संबंधित आहार विहार होते हैं, स्पाइसी और ऑयली चीजें होती हैं, इन सभी का त्याग करना चाहिए। सभी आचार्यों ने बंध्यत्व में पंचकर्म का विशेष योगदान बताया गया है, विशेष महत्व बताया है, क्योंकि वात, पित्त, कफ, रक्त, आम और विषारी तत्व इन सभी को शरीर से निकालने के लिए पंचकर्म का बहुत योगदान है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि वमन, विरेचन, वस्ति आदि चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसके करने से स्त्री अवश्य ही गर्भधारण कर सकती है। चरकाचार्य के अनुसार योनि व्यापद यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो बिना वात के नहीं हो सकते, ना ही वाताव्रते योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति। इसलिए वस्ति चिकित्सा को बंध्यत्व में विशेष लाभप्रद बताया है। इसके अतिरिक्त यदि पित्त से संबंधित जो लक्षण है वो बढ़े हुए होते हैं तो विरेचन का प्रयोग किया जाता है। कई बार अगर किसी तरह की ग्रंथि है या वाइट डिस्चार्ज है या फिर कफ बहुत बढ़ा हुआ है प्रजनन तंत्र में, ऐसी कंडीशन में वमन भी कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्त्री प्रजनन तंत्र होता है वो विशेषतः मांस और रक्त से बनता है, इसलिए विरेचन विशेष लाभदायक होता है। वस्ति के लिए स्पेशली सतपाक तैल,
त्रिव्रत स्नेह, नारायण तैल, शतपुष्पा तैल इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरवस्ती को भी विशेष इंपॉर्टेंस दी गई है, विशेष स्थान दिया गया है। उत्तरवस्ती योनि मार्ग से या फिर मूत्र मार्ग से दी जाने वाली बस्ती है। उत्तरवस्ती में विभिन्न प्रकार के तैलों का, घृतों का और काढ़ों का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा डायरेक्टली स्त्री प्रजनन संस्थान को पोषण दिया जाता है, या फिर स्त्री प्रजनन संस्थान में अगर किसी प्रकार का रोग या दोष है तो उसे कम किया जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है। इसलिए उत्तरवस्ती का प्रयोग विशेषतः ट्यूबल ब्लॉकेज, फाइब्रॉयड, इन सब की कंडीशन में विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अलावा प्रजास्थापक औषधियाँ, जिसमें कि ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, ये सारी औषधियाँ बताई गई हैं जिन्हें गर्भ रहने के लिए प्रयोग करने के लिए बताया गया है। लघु फल घृत, फल घृत, शीत कल्याण घृत, लशुन घृत आदि का प्रयोग बताया गया है। विशेषता फल घृत का इसमें विशेष उपयोग होता है, इसलिए कई बार प्रेगनेंसी रहने के लिए फल घृत को नियमित रूप से लेने के लिए बताया जाता है। इसके अतिरिक्त नारायण तैल, शतावरी तैल, शतपुष्पा तैल इनका पान करना भी। इसके अलावा पूग पाक, अगर किसी तरह का सोथ है, इन्फ्लेमेशन है, तो दशमूलारिष्ट, परिपाठादि काढ़ा, लक्ष्मणारिष्ट इनका प्रयोग भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त योग और प्राणायाम भी बहुत अधिक लाभदायक हैं। प्रतिदिन 20 से 40 मिनट अगर आप व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, साथ में पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं, तो जो भी योग होते हैं या व्यायाम होते हैं वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। ये हमारे शरीर के जितने भी संस्थान होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, इनकी क्रियात्मकता होती है, इसको बढ़ाते हैं। इस वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और टॉक्सिसिटी कम होती है। फाइब्रॉयड, पॉलिप, इंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, इनके केस में कपालभाति प्राणायाम भी बहुत लाभदायक बताया गया है। ध्यान, प्राणायाम इन सभी को स्ट्रेस को कम करने के लिए और साइकोलॉजिकल हेल्थ को बेटर करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग स्त्री बंधत्व में किया जाता है, जिनका प्रयोग आपको किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। आप हमसे भी ऑनलाइन या फिर डायरेक्टली आकर सलाह ले सकते हैं। स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मातृत्व एक ऐसा सुख है जिसे पाने के बाद हर स्त्री अपने आप को कंप्लीट महसूस करती है, पूर्ण महसूस करती है। सही आहार, सही जीवन शैली के द्वारा अपने प्रजनन संस्थान का ख्याल रखें। मातृत्व सुख को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।